एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 6। उनके इस सलूक बर्ताव से मुझ में ये तब्दीली आई कि मैं जो दबी दबी और घुटी घुटी रहती थी, अब इस तरह रहने लगी जैसे इस दुनिया में मेरी भी कोई हैसियत है और मेरी इज़्ज़त करने वाले लोग भी हैं। उनके सलूक की बदौलत उनका सारा महल्ला मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगा, जैसे कि मैं उनकी करीबी रिश्तेदार हूँ। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और उस औरत के बतन से तुम पैदा हुए। तुम मेरे हाथों में पैदा हुए थे। दाई के बाद मैंने तुम्हें उठाया और प्यार किया था। तुम मुझे ऐसे लगे थे जैसे तुम मेरे बतन से पैदा हुए हो। अच्छा, मैंने हैरत से चौंक कर कहा, तो वो मेरी माँ थी जो तुम्हें अपने घर ले गई थी और वो मेरा बाप था। उस वक़्त वो बड़ा अच्छा आदमी होगा। हाँ सिकंदर, इशू ने आह लेकर कहा, उस वक़्त वो बहुत अच्छा था, लेकिन आगे चलकर। पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा बाप क्या था और क्या हो गया। तुम तो मुझे एक खिलौना मिल गए थे। तुम्हारी माँ ने मुझे कई बार कहा था कि मैं शादी करना चाहूँ तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है, लेकिन सिकंदर, शादी के नाम से मुझे खौफ आता। 1-2 बार उसने मुझे मजबूर भी किया। कहने लगी कि मर्द के बगैर औरत की कोई ज़ात है ना कोई हैसियत। मैंने उसे बताया कि जिस मर्द को मेरे दिल ने कबूल किया था वो मर कर भी मेरे दिल में ज़िंदा है। उसके बाद तुम्हारी माँ ने मेरी शादी का नाम ना लिया। उसने इतना ज़रूर कहा कि मर्द इतनी पूजा के काबिल नहीं होता जितनी तुम कर रही हो। वो कहती थी कि मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने उसकी इस बात को हंस कर टाल दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया कि उसने गलत नहीं कहा था। मैं तुम्हें हर वक्त उठाए उठाए फिरती थी। तुम अपनी माँ के पास उस वक्त जाते थे जब उसने तुम्हें दूध पिलाना होता था। मैं खुदा का शुक्र अदा करती कि उसकी ज़ात ने मुझ पर कितना करम किया है कि मुझे इतनी प्यारी पनाह दे दी। तुमने कहा है कि उस वक़्त तुम्हारा बाप अच्छा आदमी था। मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि तुम 1 साल के थे। तुम्हारी माँ को तुम्हारे ननिहाल 4-5 दिनों के लिए अकेला जाना पड़ा। मैं तुम्हारे बाप के साथ अकेली रह गई। उसी रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने पास बिठा लिया। पहले उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता मसला, फिर तरसी हुई निगाहों से मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, कौन कहता है कि तुम नौकरानी हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उस शख्स ने किसी बुरी नीयत से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर ये बात कही है। मैं हंस पड़ी और कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी सारी उम्र आपकी खिदमत में गुजार दूँगी। तुम्हारा बाप हंस कर बोला, नहीं इशू, तुम मेरी खिदमत नहीं कर सकोगी। मैंने उसे कहा कि उसने ऐसी बात क्यों कही है। मैं तो उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने उस वक़्त भी कोई शक ना किया, लेकिन जब उसने मेरे गले में बाजू डाला और उसकी सांसें मेरे एक गाल से टकराने लगीं, तो मैं उसके एहतराम को कायम रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उससे अलग हो गई। तो जब उसने साफ अल्फाज में अपनी नीयत का इजहार किया तो मैंने उसे कहा, आप अपनी बीवी को धोखा दे सकते हैं, मैं नहीं। आपकी बीवी ने जो एहसान मुझ पर किया है उसका सिला ये तो नहीं कि मैं उसके इतने पाकीज़ा घर को नापाक कर दूं। तुम्हारा बाप अक्ल वाला है। मैं तो उससे डर गई थी। मुझे ख्याल ये आया था कि मैंने उसे मायूस किया तो ये मुझे घर से निकाल देगा। वो ऐसा कर सकता था। फिर मेरा कोई ठिकाना नहीं था।
तुम्हारे बाप ने मुझे बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। मैंने कहा कि वो अक्ल वाला है। उसने गुस्से में आने की बजाय हंसकर बात की। कहने लगा, मुझे एक खुशी तो ये हुई है कि तुम वैसी ही हो जैसी तुम अपने आप को बताया करती हो। मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ कि तुम इस घर में नौकरानी नहीं हो, इसलिए मैं तुम पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। बात यह है इशू, अपनी बीवी और बच्चे के बगैर मेरा दिल उदास सा हो गया था। दिल में आई थी कि तुम्हें बुलाकर पास बिठा लूं। उसने ये बात ऐसे जज्बाती अल्फाज और लहजे में कही कि मेरा दिल पसीज गया। दिल ने मुझे कहा कि इसके पास बैठी रहूं। गुजरे हुए 3 सालों में तुम्हारे बाप ने कभी मैली नज़र से मुझे देखा भी नहीं था। ऐसे कई मौके आए थे कि तुम्हारी माँ अड़ोस पड़ोस में कहीं चली गई और मैं तुम्हारे बाप के साथ अकेली रह गई। मैं उसके कमरे में भी गई। एक बार ऐसा भी हुआ कि वो अकेला था और उसके सर में दर्द था। वो अपने कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। मैं उसके कहे बगैर अपनी खुशी से उसका सर दबाने लगी। मैं उसके पलंग पर बैठ गई थी, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि वो ऐसी खिदमत कराने को अच्छा नहीं समझता। मैं नहीं उठना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे उठा दिया। उस रात जब उसने तन्हाई से तंग आकर मेरे साथ की ज़रूरत महसूस की, तो ये जानते हुए कि उसकी नीयत क्या है, मैंने उसके पास बैठे रहने का फ़ैसला कर लिया। उसने मुझसे पूछा कि मैं नाराज़ तो नहीं। मैंने उसे कहा कि मुझे नाराज़ होने का हक़ किसने कभी दिया है। मेरे दिल में जो आई थी वो मैंने कह दी है। मैंने ये भी कहा कि उसे मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं सारी रात उसके पास बैठी रहूँगी। वो अजीब सी हंसी हंस पड़ा और बोला, तुमने अपने दिल की बात कह दी है और मैंने अपने दिल की बात कही थी। उसके बाद इशू ने उस रात का जो वाक़या सुनाया, मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। एक तरफ उसका किरदार था और दूसरी तरफ मेरे बाप के एहसान तले इतनी दबी हुई थी कि उसे मायूस करने से डरती थी। और जब उसे ख्याल आता कि इस घर से भी वो निकल गई तो मालूम नहीं कहाँ जा पहुँचे। ये चक्की के 2 पार्ट थे जिनके दरमियान इशू आ गई। अगर मैं वैसे ही आपके पास बैठी रही तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इशू ने मेरे बाप से पूछा। 3 साल गुजर गए हैं इशू, मेरे बाप ने उसे कहा। 3 साल गुजर गए हैं इशू, मेरे बाप ने उसे कहा। क्या इन 3 सालों में तुमने कभी महसूस किया कि मैं तुम्हें किसी और निगाह से देखता हूँ? कभी नहीं, इशू ने जवाब दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि आज आप किधर भटक गए। मैं खुद हैरान हूँ, मेरे बाप ने कहा। मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहा। मैं तुम्हारी ज़रूरत प्यास के मारे हुए एक आदमी की तरह महसूस की है। इशू ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वो मेरे बाप के एहसान का सिला दे दे, लेकिन उसे मेरी माँ याद आ गई। उसने सोचा कि नेकी और बदी के दरमियान सिर्फ एक झिझक हाइल होती है। उस झिझक पर काबू पा लिया जाए तो इंसान अशरफुल मखलूकात बन जाता है, और अगर उस झिझक को बेमैनी समझकर अलग फेंक दिया जाए तो फिर इंसान गुनाहों में धंसता ही चला जाता है। इशू तैयार हो गई थी कि उस झिझक को उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन उस इरादे से ही उसे अपने सीने में और दिमाग में ऐसी तलखी महसूस होने लगी कि वो बेचैन हो गई। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे से निकल गई और अपने कमरे में जा बैठी। तन्हाई में जब उसने इस मसले को अपने सामने रखा तो उसने साफ तौर पर महसूस किया कि उसका खामद पलंग पर बैठा हुआ है और उसके साथ मेरी माँ आकर बैठ गई है। सिकंदर बेटा, इशू ने यह बात मुझे सुनाते हुए कहा। ये जानते हुए कि ये मेरा तसव्वुर था, मैं आज भी यकीन से कहती हूँ कि मैं आगे बढ़कर हाथ लगाती तो मैं दोनों के जिस्मों को महसूस कर लेती। वो जीते जागते मेरे पलंग पर बैठे हुए थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का ज़रा भी एहसास न था। मेरे खामद ने बिल्कुल उस तरह जिस तरह मुझे तुम्हारे बाप ने अपने एक बाजू में ले लिया था, तुम्हारी माँ को अपने बाजू में ले लिया। मेरा वजूद बड़ी ज़ोर से कांपा। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। जब हाथ हटाए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी आवाज़ सुनी। मैं कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मैं अपने मरे हुए खामंद और तुम्हारी फरिश्ता जैसी माँ को धोखा नहीं दे सकती थी। इशू पर किसी दौरे की से कैफियत तारी हो गई। उसने मुझे बताया कि वो दौड़ती हुई कमरे से निकली और मेरे बाप के कमरे में पहुंची। वो आरामदाह कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। जब इशू दौड़ती हुई उसके कमरे में गई तो उसने घबराकर इधर देखा। इशू उसके पाँव में जा बैठी और सर उसकी गोद में रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे बाप ने उसका सर उठाया और पूछा कि उसे क्या हो गया है। मुझसे मेरी जान ले लें, इशू ने रोते हुए कहा। मेरे खून को आपकी ज़रूरत है तो एक एक कतरा निचोड़ लें, लेकिन मुझे इस रास्ते पर न ले जाएं जहां आपके एहसान का सिला तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बीबी के साथ एहसान फरामोशी होगी। जिस तरह आप पसंद नहीं करेंगे कि बीबी आपकी अमानत में खयानत करे, उसी तरह मेरे खावंद की रूह किसी और आदमी के साथ मुझे देखकर बेचैन होगी। रूह बेचैन होती है या नहीं, मेरा बाप ऐसा बेचैन हुआ कि उसके हाथ कांपे और जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने नदामत और खिफत को मिटाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने इशू से माफ़ी भी मांगी। नहीं नहीं, इशू ने मेरे बाप के दोनों हाथ थाम कर कहा, मुझसे माफ़ी ना मांगे, मैं आपके पाँव की खाक भी नहीं। और ये भी सोचें कि आप कितने इज्जतदार हैं। मुझ जैसी बेआसरा और बेठिकाना औरत के साथ अपनी इज्जत को ख़राब ना करें। मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे बहलाया और उसके सर पर हाथ फेरा और उसे कहा कि जो कुछ भी हुआ है भूल जाए और जाकर सो जाए। इशू अपने कमरे में चली गई, लेकिन सो ना सकी। रात आंखों में कट गई। सुबह वो मेरे बाप के सामने नाश्ता लेकर खड़ी थी। उसे देखकर मेरे बाप ने कोई ऐसी बात ना कही जिसका ताल्लुक रात के वाक़े से होता, और उसका रवैया वैसा ही था जैसे अमूमन होता था। आप नाराज़ तो नहीं, इशू ने पूछा। भूल जाओ इशू, मेरे बाप ने शफकत के लहजे में कहा। रात मालूम नहीं मुझे क्या हो गया था। एक बात कहूँगा इशू, तुम बहुत खूबसूरत हो। आदमी कभी भटक ही जाता है, दिल से उतार दो। मैं बीबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं, इशू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा बाप हंस पड़ा और उसने कोई जवाब ना दिया। इस तरह ये बात आई गई हो गई। फिर मेरी माँ वापस आ गई। इशू ने यह वाक़या मेरी माँ से छुपाए रखा और उसके बाद मैं बड़ा होता गया और इशू मेरे भागने दौड़ने की उम्र तक मुझे उठाए उठाए फिरती रही। और उसके बाद उसने जो बातें सुनाई उनमें बहुत सी मुझे याद थीं। इशू, मैंने उससे पूछा, उसके बाद मेरे बाप ने कभी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की थी? नहीं सिकंदर, इशू ने जवाब दिया। उसने ऐसी बात तो नहीं की थी, लेकिन मैंने ये साफ तौर पर महसूस किया था कि उसकी नज़रों में कुछ फ़र्क आ गया है। मेरे साथ उसका रवैया पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बात कह ही देता था जिससे पता चलता था कि अब वो मुझे किसी और रंग में चाहता है। मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। दिल में ये डर सा बैठ गया था कि किसी वक्त वो इसी हरकत पर ना उतर आए जो एक बार कर बैठा है। और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ सिकंदर, अगर वो मुझे कभी ऐसी बात कह भी देता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं हंस पड़ती थी। फिर वो वक़्त आया कि मेरी माँ बीमार पड़ गई। कोई भी ना जान सका कि ये उसकी आखिरी बीमारी है। एक रात मेरी आँख खुली, मैंने घर में बहुत सी औरतों को देखा, सब रो रही थी। मेरी माँ मर गई थी। मुझे इशू ने गले लगा लिया। मुझे गले लगाने के लिए मेरा बाप था, खाला थी, फूफो थी, लेकिन माँ के बाद मुझे इशू से प्यार था। मेरी बात छोड़िए, मैं इशू की सुना रहा हूँ। वो उन जुराइम पेशा लोगों में कैसे आ गई थी। इशू ने मुझे ये बात सुनाई। वो मेरे लिए अजीबो गरीब इंकिशाफ था। उसने सुनाया कि मेरी माँ के मरने के 3-4 महीने बाद बाप ने इशू के साथ बेतकल्फ़ी पैदा कर ली, जैसी मियाँ बीवी में होती है। मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक़्त मेरे बाप की उम्र 45 और 50 के साल के दरमियान थी। मेरी माँ उससे 8-9 साल छोटी थी। मैं उनकी शादी के कई साल बाद पैदा हुआ था। एक रात मेरे बाप ने इशू को अपने कमरे में बिठा लिया और कहा, मेरे दोस्त अजीज़ मुझे कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो। कर लें, इशू ने कहा। सिकंदर का सोच लें, कोई सौतेली माँ उसे अपनी माँ वाला प्यार देगी? यही तो मैं सोचता हूँ, मेरे बाप ने कहा।
तुम्हारे सिवा उसे माँ वाला प्यार कोई औरत नहीं दे सकेगी। तो क्या आप मुझे सिकंदर की सौतेली माँ बनाना चाहते हैं? यीशु ने पूछा। मैंने सोचा तो यही है, मेरे बाप ने कहा, लेकिन सोचना कुछ और भी पड़ता है। लोग कहेंगे कि उस शख्स ने जरा सा भी इंतजार ना किया और अपनी नौकरानी के साथ ब्याह रचा लिया। लोगों की जुबानें रद्द नहीं की जा सकती यीशु। लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपनी बीवी को ऐसा जहर दिया है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता रहा है। लोग ऐसा नहीं कहेंगे। यीशु ने कहा, मैं बीबी के मुकाबले में क्या थी? तुम, मेरे बाप ने कहा, तुमने इस घर में आते ही मेरे दिल पर ऐसा कब्जा किया था कि मैं अपने आप पर जबर करके अपनी तवज्जो बीबी की तरफ करता था। वो रात तुम्हें याद है यीशु? वो रात जब तुम्हारी बीबी घर नहीं थी, तुम कुछ और समझ बैठी थी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मैंने आखिर शादी तुम्हारे साथ करनी है। मैं तो टाट का पेवंद हूँ। यीशु ने कहा, ये पेवंद रेशम में कैसे लग सकता है? तुम मेरे दिल की रानी हो, मेरे बाप ने कहा। आज से अपने आप को नौकरानी समझना छोड़ दो। तुम अब इस घर की मालका हो। उसने हंसकर कहा, अब तुम मेरी बीवी हो, निकाह भी पढ़ा जाएगा। यीशु क्या थी? गरीब घर की लड़की और देहातन। उसने कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना था, कभी अच्छा खाना नहीं खाया था। एक खाते पीते आदमी के साथ शादी की तो उसके दिन फिर गए, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो घर की रही ना घाट की। वो डरती हुई भेड़ बकरी बन गई जो दरिंदों से छुपती फिरती थी। खुदा ने उसकी सुन ली और उसे ऐसी पनाह मिली जो उसने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। और अब इतना मुअज़्ज़ज़ और इतना अमीर आदमी उसकी मोहब्बत का दम भरता और उसे इतनी बड़ी हवेली की मलका बना रहा था। यीशु फरिश्ता नहीं थी। उसका दिमाग चक्कर में आ गया और वह अपने आप को नौकरानी की बजाय एक अमीर घराने की मालकन समझने लगी। मेरे बाप ने मेरी माँ के बड़े कीमती कपड़े उसके हवाले कर दिए और उसे कहा कि वह हर रोज़ कपड़े बदला करे। मेरे बाप को मालूम था कि यीशु कहीं भाग के नहीं जाएगी। उसने यीशु के आगे नोटों का ढेर लगा दिया। मैं उस वक्त नहीं समझ सका था। 16-17 साल समझने की उम्र नहीं होती। अब जब कि मैं उस्तादों की उम्र को पहुंच गया हूं तो मुझे ख्याल आता है कि मेरा बाप कितना चालाक और उस्ताद आदमी था। यीशु जैसी सीधी लड़की पर उसने रेशम और सोने के तारों का जाल फेंका। यीशु उसमें से नहीं निकल सकती थी। मेरे बाप ने उसे पूरी तरह बेबस करने के लिए मोहब्बत की रट लगाना शुरू कर दी। यीशु ने मुझे बताया कि बाद औकात वो अपनी आंखों में आंसू ले आता और यीशु से मोहब्बत की भीख मांगता। एक रात उसने यीशु से कहा कि वो अपने कमरे में ना सोया करे, वो नौकरों का कमरा है। उसने यीशु को अपने सोने वाले कमरे में सुलाया, फिर वो वहीं सोने लगी। मेरे बाप ने कई रातें शराफत से गुजार दी। यीशु बहुत मुतासर हुई। फिर एक रात नेकी और बदी के दरमियान नजर ना आने वाली जो एक लकीर होती है और जो झिझक होती है, वो यीशु ने बसदे खुशी मिटा डाली। निकाह तो एक रस्म होती है यीशु, मेरे बाप ने उसे कहा। असल चीज़ तो एजाबो कबूल है जो दिलों से उमड़ता है। यीशु को अब ऐसी ही बातें और ऐसे ही जवाब तस्कीन दे सकते थे। गुनाह के बाद गुनाहगार को अपने हक में जवाब की ज़रूरत होती है, वरना ज़मीर लानते भेजता है। यीशु की ये ज़रूरत मेरे बाप ने पूरी कर दी और वो अपने आप को मेरे बाप की पक्की बीवी समझने लगी, मगर जान ना सकी कि उसकी सिर्फ नौकरी पक्की हुई है। मैं उस वक़्त छोटा था, कुछ भी नहीं समझता था। मुझे ये याद था कि यीशु मेरी माँ के कपड़े पहना करती और उन कपड़ों में वो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा करती थी। मुझे ये भी याद है कि मेरे साथ उसका प्यार पहले से ज़्यादा हो गया था। 2.5-3 साल मेरे बाप यीशु से कहता रहा कि उसने ज़मीर हमवार कर ली है और अपने दोस्तों वगैरह को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है कि वो अपनी नौकरानी के साथ शादी कर रहा है और अब वो जल्दी ही निकाह की रस्म भी पूरी कर देगा। यीशु ने मुझे सुनाया कि वो पूरी तरह बेहया और बेशर्म हो चुकी थी और निकाह को मजाक समझती थी। मेरा बाप उसे दाश्ता बनाकर जेवरात, कीमती कपड़ों की सूरत में और उसकी हर फरमाइश पूरी करके उसे बेतहाशा उजरत दे रहा था। एक रोज़ हमारी हवेली में यह धमाका हुआ कि मेरा बाप शहनाज नाम की एक लड़की के साथ
शादी कर रहा है। उस धमाके ने इशू का दिमाग मऊफ कर दिया और उसने रो रो कर मेरे बाप को उस शादी से रोका। तुम क्यों फिक्र करती हो इशू, मेरे बाप ने उसे कहा। इस घर में तुम्हारी हैसियत यही रहेगी जो मैंने बना दी है। नौकरानी तो ये होगी जो मेरी बीवी बनकर आ रही है। थोड़े ही दिनों के बाद तुम्हारे साथ भी निकाह पढ़ा लूंगा। हम मुसलमान हैं, मैं 4 बीवियां रख सकता हूं। इशू ने फिर अपना हक जताया और इस खुश फहमी में मेरे बाप को बुरा भला कहा कि उसे इशू के साथ दिली मोहब्बत है। अगर तुम्हें यह सूरत मंजूर नहीं इशू, तो यहाँ से चली जाओ। मेरे बाप ने उसकी दुखती रग को पकड़ कर कहा, अगर यहाँ रहना है तो इसी तरह रहोगी जिस तरह रह रही हो। मैं तुम्हारा हक अदा करता रहूँगा। मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं करूँगी। ना करो, मेरे बाप ने कहा। ये कपड़े और जेवरात यहाँ रखो, अपने कपड़े पहनो और जाओ। इशू बुझ के रह गई। वो कहाँ जाती? बरसों बाद जब मैं उसका कैदी था, वो मुझे सुना रही थी कि वो शहनाज को भी जानती थी और उसके ख़ानदान को भी। वो बदनाम लोग थे। मैंने पहले सुनाया है कि वह बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ लोग थे और सरकारी अफसरों और थानेदारों के साथ उनका उठना बैठना था, लेकिन वो जुराइम पेशा थे। उस ख़ानदान की कोई औरत नेक नाम की नहीं थी। ये लोग अपनी बेटियों के ज़रिए अमीर लोगों की जेबें खाली करा लिया करते थे। इशू अभी तक मेरे बाप को मुखलस समझ रही थी और मेरे साथ तो उसे प्यार था ही। अपनी इज्जत व असमत लुटा कर भी उसे मेरे बाप के नफ़ो नुकसान का बहुत ख्याल था। इशू ने मुझे सुनाया कि मेरे बाप को मेरी खाला और फूफो ने भी शादी से रोका था। आखिर उसे यह कहा था कि उसने शादी करनी ही है तो उस ख़ानदान से ना करे और शहनाज का तो ज़ुबान पर नाम भी ना लाए। लेकिन इशू देख रही थी और ये तो मुझे भी याद था कि शहनाज की माँ हमारे घर आती और मेरे बाप को खूब मुट्ठी चापी करती थी और इशू पर हुक्म चलाती और उसे टोकती कि वो घर की सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखती। ये औरत मेरे साथ भी प्यार करती थी। मेरे बाप का दिमाग ऐसा खराब हुआ कि वो शहनाज को ब्याह कर ही ले आया और उसे प्यार से नाजी कहने लगा। बहुत खूबसूरत लड़की थी और इतनी तेज और चुस्त जैसे उसे स्प्रिंग लगे हुए हों। उसकी उम्र 25 साल या उससे कुछ कम होगी और मेरा बाप 50 साल तक पहुंच गया था। वो बाप बेटी लगते थे। जब शहनाज आई तो मैंने 2 दिनों में ही महसूस कर लिया कि तुम्हारा बाप लुटेरा है और मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ। इशू ने मुझे समझाया, तुम्हारे बाप का रवैया तो ठीक था, लेकिन शहनाज ने मुझे नौकरानी का दर्जा दे दिया। मेरी हालत तो ये हो गई है कि मैं तुम्हारे बाप को नाराज़ कर सकती थी, ना शहनाज को। मेरी मजबूरी तुम समझते हो। कोई आसरा और कोई ठिकाना नहीं था। तुम्हारे बाप के मुतल्लक मेरा जहन इस तरह का बन गया कि कभी वो मुझे अच्छा लगता और कभी बहुत बुरा। शहनाज को मुझ पर एतबार नहीं था। तुम्हारा बाप मुझे आवाज़ देता तो शहनाज मुझसे पहले उसके पास पहुंच जाती। उस बदबख्त को मालूम नहीं था कि वह जब अपनी माँ के पास जाती है उस वक़्त मैं उसके खामद के पास होती हूँ। तुम उस वक़्त स्कूल गए होते थे। मेरा घर कितना पाक और कितना साफ और शफाफ हुआ करता था, मगर एक मर्द ने हवस का गुलाम होकर उस पाकीज़ा घरौंदे को इबलीस का आशियाना बना डाला। इशू के पास सोने का जेवर 2 झुमके थे और 1 अंगूठी, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती जो जेवर उसके पास था वो उसकी असमत थी। मेरी हवसकार बाप ने वो भी उससे छीन ली। अब तो मेरे घर में इबलीस का बसेरा था। खैर बरकत उठ गई थी और नहूसत ने उस पर घनौने साए डाल दिए थे और मैं इससे बेखबर उस माहौल में परवरिश पा रहा था। बाप के गुनाह की सज़ा उसके अकलौते बेटे को मिली। शहनाज को आए 1.5-2 महीने गुजर गए। इशू मुझे सुना रही थी कि एक रोज़ शहनाज अपने घर चली गई। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आया करती थी, मगर उस रोज़ वो गई और आ गई। मैं स्कूल गया हुआ था। मेरे बाप ने इशू को अपने कमरे में किसी काम से बुलाया और अचानक शहनाज आ गई। दरवाजे खुले थे। शहनाज ने मेरे बाप और इशू को ऐसी बेतकल्फ़ी की हालत में देखा जो कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस रोज़ पहली बार शहनाज और इशू का आमना सामना हुआ। शहनाज इशू को एक और कमरे में ले गई और बिठा लिया।
यीशु ने मुझे सुनाया कि उस वक़्त तक वो मुकम्मल तौर पर ढीठ हो चुकी थी और दलेर भी। मेरा बाप उस मकाम तक ले गया था जहां उसने अपने आप को शरीफ औरत समझना छोड़ दिया था। वो बेहजाब हो चुकी थी। उसके अलावा शहनाज की एक दुखती रग उसके हाथ में आ गई थी। शहनाज को मालूम नहीं था कि यीशु उसके किसी राज से वाकिफ है। यीशु शहनाज ने उसे कहा, देखो मैंने तुम्हारी इज्जत की है कि तुम्हें अपनी बराबरी में बिठाया है। ये ना भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम मियाँ साहब के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठी हुई थी? मियाँ साहब की बाहें कहाँ थी? यीशु ने पूछा, क्या वो मेरी कमर में नहीं थी? इसका मतलब ये हुआ कि तुम उन्हें खराब करने की कोशिश कर रही थी।